sex is not about the physical need only. It is not about the penetration. It is not a physical world where you involve with something, but it is more about non duality. It is more about love. सेक्स को कोई केवल बच्चों को जन्म देने वाली बात नहीं है, ये कोई केवल फिजिकल नीड भी नहीं है। जब तुम इसे समझ जाते हो, जब तुम इसे समझ सकते हो, तब तुम्हें पता लगता है कि ये उससे कहीं बड़ा है, ये उससे कहीं सुंदर है। बहुत से लोग हैं जो इसे गलत बताएंगे, दूर भागने की बात तुमसे कहेंगे, क्योंकि जब तुम प्रकृति के तल पर केवल रहोगे तो देखोगे इसमें कई कमियां पाओगे, तुम इसे एक दलदल सा पाओगे। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे तुम देखोगे ये नॉन ड्यूलिटी के लिए है। तुम अनुभव करोगे इसे कि ये तो एक हो जाने की चीज है। जब तुम जानवर की तरह कई लोगों के साथ इंडल्ज रहते हो, जब तुम जानवर की तरह केवल इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए समझते हो, जब तुम जानवर की तरह इसे दबाने में लग जाते हो, जब तुम जानवर की तरह इधर उधर भागते हो, इसके लिए रुपए देते हो, तो बेशक ये एक दलदल बन जाती है, बेशक ये एक गलत चीज़ बन जाती है, सामाजिक तौर पर इसे नकारा जाता है। लेकिन जब तुम इसे समझ जाते हो, लेकिन जब तुम किसी से प्रेम करते हो, उसके बाद जब इस स्टेज पर आते हो, तब तुम्हें समझ में आता है ये केवल कोई एक बायोलॉजिकल या फिजिकल नीड नहीं, बल्कि ये तो नॉन ड्यूलिटी है, जहाँ पर दूसरे का होने का मिट जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरा भी है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो समा है, ये नॉन ड्यूलिज्म का प्रतीक है, जहाँ पे बस तुम दूसरे में खो जाना चाहते हो। उस एक पल में जहाँ दूसरे और तुम में कोई अंतर नहीं बचे, उस एक पल में जहाँ कोई शारीरिक बंधन ना बचे, तुम इतना खो जाना चाहते हो किसी में। इसे केवल अटखेलियाँ बनाकर या फोर प्ले कहकर या इंजॉयमेंट के लिए करना बड़ा आसान है, सब लोग कर रहे हैं। नशे में करना बड़ा आसान है, क्योंकि नशे में कुछ मालूम नहीं होगा। बिना प्यार के करना बड़ा आसान है, पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है, बस फिजिकल नीड की पूर्ति के लिए कर रही है। प्रकृति ने ये चीज़ इसलिए बनाई, उसका तो केवल एक काम है कि किसी भी तरीके से तुम बस रिप्रोड्यूस करो, ताकि ये जो जनसंख्या है ये आगे बढ़ती रहे। बस तुम्हें रिप्रोडक्शन करना है प्रकृति के लिए, और कुछ नहीं करना। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर ये तुम्हें तृप्ति देगा, ये तुम्हें मुक्ति देगा, ये तुम्हें प्रेम देगा। तुम जानोगे कि तुम्हारे अंदर केवल एक चीज़ की ललक है, तुम जानोगे कि तुम्हारे अंदर केवल एक चीज़ की कमी है, वो है प्रेम की। तुम्हारे अंदर केवल एक चीज़ की कमी है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो अपने अंदर, ऐसी चीज़ जो तुम बाहर कुछ भी कमा लो, कुछ भी पालो, तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, वो कभी भी तुम्हारी पूर्ति नहीं कर सकती। और बिना प्रेम के, विदाउट लव, सेक्स इज सेक्स ऑफ दिस सोसाइटी। जो आज इस सोसाइटी में, इस समाज में जो भी धारणा है सेक्स के लिए, वो बिना प्रेम के है। लेकिन प्रेम के साथ ये समाधि है। तुम उस एक पल में सब भूल जाते हो, तुम उस एक पल में सब खो देते हो, तुम उस एक पल में मुक्त हो जाते हो बाकी हर चीज़ों से। केवल एक चीज़ पे अपने आप तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो तुम्हें करना नहीं पड़ता। अब बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है? जिसके लिए कई साधु संत सदियों तक जद्दोजहद करते रहते हैं, वो चीज़ तुम्हें बड़ी नॉर्मल तरीके से मिल जाती है। अगर तुम प्रेम में हो, उसी एक क्षण मिल जाती है। उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं, कोई सालों की तपस्या नहीं, कोई मेहनत नहीं। बस बात इतनी है, तुम्हारे अंदर रियलिटी कितनी है, तुम्हारे अंदर सत्य निष्ठा कितना है, तुम्हारे अंदर समर्पणता कितनी है, तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है। जितना प्रेम होगा तुम उतना ही डूब जाओगे, उतना ही खो जाओगे दूसरे में। तुम एक होना चाहते हो। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल नीड, कि नहीं बस शारीरिक तौर पर जानवर भी करते हैं, वो तो हर जानवर ये करता है, लेकिन उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके लिए वो केवल एक फिजिकल नीड की तरह है। एक प्रकृति का एक टाइम आया, एक टाइम पीरियड पर फिजिकल नीड हुई, करा, रिप्रोड्यूस करा, बात खत्म।
लेकिन जब तुम यही चेतना के साथ करते हो, एक हो जाने की जो तुम्हारी ललक है कि मैं अगर पूरी जिंदगी भर किसी चीज के पीछे भागता रहा तो वो कमी यहां पर थी बस। भले ही इससे पहले मैं 10 बार अलग अलग लोगों के साथ ये कर चुका हूं, फर्क नहीं पड़ता। मैं रुपए देकर भी कर चुका हूं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने चेतना पे जाकर इसका अनुभव किया, तब जाना कि पूरी जिंदगी की दौड़ तो केवल इतनी थी। पूरी जिंदगी में केवल दौड़ इस चीज के लिए थी कि एक तुम्हारे अंदर कमी है, एक कोना खालीपन है जो तुम दूसरों से बाहर से भरना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा खाली का खाली है। तुमने पैसे कमाए, कई चीज़ें खरीदी जिससे कि दूसरों की अटेंशन तुम्हें मिल सके, जिससे कि तुम दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। तुमने हर वो चीज़ करी है जिससे कि दूसरों का ध्यान तुम्हारे ऊपर हो। तुम आकर्षित बनने की तुमने बहुत कोशिश करी और हुआ भी ऐसे ही, मिला, लेकिन वो टिका नहीं। तुम्हें कुछ ऐसी चाहिए जो तुम्हें मिल जाए, हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाए। तुम्हें वो प्रेम चाहिए, वो परमानंद चाहिए, तुम्हें वही परमात्मा चाहिए तुम्हें, और वो यही है केवल। जिस पल में तुम जी लेते हो पूरा, हर चीज भूलकर, बुद्धि के स्थान पर सब चीज भूलकर। निर्वाण षष्टकम में जब आचार्य शंकर लिखते हैं मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये कुछ भी नहीं मैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम न चा श्रोत्र जीवे न चा ग्रहण नेत्रे न चा व्योम भूमि तेजो न वायो चिदानंद रूपा से वो हम से वो हम। मन बुद्धि अहंकार चित्त, इनमें से कुछ नहीं। पंचभूतों में से भी मैं कुछ नहीं। मैं विशुद्ध चेतना हूं, मैं सिर्फ हूं। कोई भी काम हो, केवल सेक्स नहीं, केवल संभोग नहीं, कोई भी काम हो, अगर चेतना के स्तर पर उतर के तुम कर देते हो, वो समाधि हो जाती है, वो मुक्ति हो जाती है। हर पल में तुम जी लेते हो तो वो मुक्ति हो जाती है। और सेक्स क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है उसे पाने का, बस। कोई अगर पेंटर है, वो पेंटिंग करता है। आजकल तो वैसे रुपए कमाने का जरिया है तो लोग सीख के करते हैं, लेकिन कोई पेंटर है, उसने कभी सीखी नहीं, उसे बेचने से कोई मतलब भी नहीं। वो बस कुछ रंग लेता है, यूं ही फेंक देता है। अपने अंदर की जो उसने कभी स्वप्न में देखी थी, सपने में जो चीजें देखी थी, या जिसे वो सोच रहा था, अपने अंदर की चीजें बाहर उसने नहीं देखी। बाहर वो नहीं जानता कि इसके बाद, बनने के बाद इसकी मार्केट में क्या कीमत लगेगी, उसे नहीं पता। उसने इसलिए कभी मेहनत नहीं करी कि मैं एक दुनिया के शीर्ष स्थान पर आ जाऊं, सबसे अच्छा पेंटर बन जाऊं। उसने केवल अपने मन की चीज बना दी, और वो वही बनाता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए वो मुक्ति है। कोई नाच रहा है, इसलिए नहीं कि बहुत बढ़िया मैं डांसर बनूंगा या बड़ी बड़ी मूवीज में जाऊंगा या मेरा नाम होगा, नहीं। पता नहीं क्यों बस कैसे भी उल्टे सीधे कुछ भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, अकेले नाच रहे हैं, बिना गाने के नाच रहे हैं। वो प्रकृति के हर एक कण कण को महसूस कर रहा है। कोई सिंगर है, वो गा रहा है, सुर ताल का कुछ नहीं पता। उसे ये नहीं कि मेरे गाने चलेंगे और मेरा बड़ा नाम होगा, मैं इससे बहुत रुपए कमाऊंगा। देखो आज डले तो हैं ये लोग। वो जब गा रहा है तो एक एक सुर ताल को, रागनी को महसूस कर रहा है। वो हवाओं में बहती अदृश्य तरंगों को महसूस कर रहा है, जो दिखाई नहीं देती, जो किसी के संपर्क में नहीं आती। वो बस उन्हें अनुभव कर रहा है, उन्हें देख रहा है, उन्हीं के बस पीछे चल रहा है बिना किसी कारण के। यही जब तुम सेक्स में करते हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी चीज की चिंता किए, तुम बस एक काम में ऐसे ऐसे लिप्त हो दूसरे इंसान के साथ, जैसे तुम एक हो गए हो, जैसे कोई शरीरों का अंतर नहीं बचा अब, जैसे कोई विचार नहीं बचे अब, जैसे कोई भावनाएं नहीं बची अब। केवल इस पल में तुम उसे अनुभव कर रहे हो, केवल इस पल में तुम उसे जी रहे हो। ये मुक्ति है, यही समाधि है। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस तुम जितने ज़्यादा सत्यनिष्ठा तुम्हारे अंदर होगी। और आजकल यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मल्टीपल पार्टनर,
उससे कोई सामाजिक तौर पर जो बुराई हो सो हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप इमोशनल तौर पर करप्ट हो जाते हो तो कैसे अनुभव कर पाओगे उसे? अगर तुम एक के साथ नहीं 10 के साथ अगर इंडल्ज हो तो कैसे अनुभव कर लोगे उस चीज को? कभी नहीं कर पाओगे। तुम किसी एक को कैसे अनुभव करोगे? और अगर तुम किसी एक को अनुभव नहीं कर सकते, तुम किसी को अनुभव नहीं कर सकते। अगर एक भी चीज तुमने जान ली तो तुमने सब कुछ जान लिया। और तुम्हें क्या लगता है, जितने भी ये डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, ये सब लोग क्या बहुत बेहतर हैं? ये केवल एक टेक्निकल लेबर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये लोग एक टेक्निकल लेबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर है, उसे सिखाया गया कि किस तरीके से तुम्हें सर्जरी करनी है, बस उसे इतना आता है। एक इंजीनियर है, अगर सिविल इंजीनियर है, उसे पता है किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, उसे उतना आता है। एक सिविल सर्वेंट है, उसे ट्रेनिंग दी गई है कि अगर तुम आईएएस हो तो तुम्हें किस तरीके से एक जिले को मैनेज करना है, तुम्हारे पास क्या क्या पावर है। लेकिन इससे मोरालिटी, एथिक्स और उससे भी परिमुक्ति, उससे क्या, इसी वजह से ये लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन तुम्हारी दौड़ केवल इतनी तक होती है क्योंकि तुम इतना ही देख पाते हो। इन्हें वो चीज नहीं मिल पाती जिसे मिलने के बाद कुछ पाना ना बचे, कुछ शेष ना रह जाए। इस वजह से इनमें कई कमियां रहती हैं। इनमें भी वही अधूरापन है जो तुम में है, बल्कि इनमें और ज़्यादा है, क्योंकि जो तुम्हारी दौड़ है वो उनके पास है। अब उन्हें पता है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसके लिए तो आधी जिंदगी दौड़ में निकाल दी थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला। तो अब इसके आगे कहाँ जाएं, क्योंकि इसके आगे का रास्ता तो मालूम नहीं। यहाँ तक तो भी मालूम था कि हमसे पहले लोग कर रहे थे, एक कोचिंग थी, लेकिन इसके बाद कौन सी कोचिंग है? अब क्या करें? वो तुमसे भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो और वो वहीं पे बैठ के रो रहे हैं। समझो इतनी बात को। तुम इस पल में जितना आनंद ले सकते हो, तुम इस पल में जितना जी सकते हो, यही सत्य है। बस हर एक पल को जी लो, अपने आंसू को भी जियो। रो रहे हो तो रोने का भी एक अलग मजा है, उसे भी तुम जी सकते हो। हंसने का भी एक अलग मजा है, बिना कारण हो तो उसका और मजा है। तुमने कभी महसूस करा हो कि बिना किसी बात के तुम हंसने लगते हो, बिना किसी बात के तुम खुश हो जाते हो, एकदम कोई चीज तुम्हें याद आ जाती है और वो खुशी बहुत अलग होती है, क्योंकि वहां पे कोई कारण नहीं है। और जहां पर कारण होगा तो कारण के खत्म होते ही तुम्हारे सुख या हो या दुख हो, सब खत्म। अकारण भी तो करना सीखो। अब सेक्स अगर फिजिकल नीड के लिए करोगे तो हाँ बिल्कुल वो दलदल है। कई लोगों के साथ में इंडल्ज हो, मैं कह रहा हूं तुम 10 तो छोड़ दो, तुम हजारों के साथ इंडल्ज हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, कुछ मिल ही नहीं सकता वहां पर। और एक समय बाद तुम खुद वो सब छोड़ के भागोगे। तुम्हें खुद लगेगा ये दलदल है, ये कीचड़ है। ना मानो तो करके देख लो, मेरा क्या जाता मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारी मर्जी है पूरी। लेकिन जब तुम किसी एक के साथ प्रेम में होगे, इतने प्रेम में कि तुम समर्पित कर चुके हो खुद को, फिर तुम जरा सेक्स करो, फिर जाओ सेक्स में, बिना किसी झंझट के उतरे हो अब तुम। ये नहीं कि उसे संतुष्ट करना, हमें संतुष्ट होना है, भाड़ में जाए। ये भी नहीं कि केवल इसी काम के लिए हम मिले थे, बस तुम्हारा एहसास अच्छा लगता है, बस तुम्हारा महसूस अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हें लगे कि आजकल बड़े धोखे होते हैं कि ये चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें जो मिलेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर प्यार तुम्हारा सच्चा होगा, मानो इंसान ना मिला, और नहीं मिलता भी नहीं है, लेकिन जो अनुभव होगा वो तुम्हारा अपना होगा, मुक्ति होगी वो तुम्हारी अपनी होगी, बिना मांगे होगी, बिना चाहे होगी, और वो बहुत सुंदर होगी, सबसे सुंदर होगी। इतना मुझ पे विश्वास रखो।